everyone, I am Deepika Chaudhary from Brahmrishi Mission School अबोहर और मैं अभी करंटली 10th क्लास में पढ़ रही हूँ और आई वांट टू बिकम एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर एंड मेरी काफ़ी सारी हॉबीज़ हैं जैसे कि डांस, सिंगिंग और मेन जो मेरी सबसे अच्छी हॉबी है जो मुझे दिल से बहुत पसंद है वो है मिमिक्री। वैसे मिमिक्री और डबिंग में थोड़ा सा फर्क है। मैं डबिंग की तरफ जाना चाहूंगी। जो कार्टून्स होते हैं मैं उनकी वॉइस को डब कर सकती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिंचन वगैरह और मेरी उम्र है 5 साल। ओह बापली, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। कालिया उस्ताद, आप रेस में मत दौड़ो क्योंकि रेस में तो भीम हिस्सा ले रहा है, आप हार जाओगे। किसमें कितना है दम जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे मेरे स्कूल से मिला। मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें अगर 4 राउंड पार कर चुकी हूँ तो मैं 5वां राउंड भी पार करूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कंट्री का, अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। इवन कि मेरी और भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं जैसे कि मतलब स्टडी में भी मेरा काफ़ी स्कोप है, मुझे अच्छा लगता है स्टडी करना भी। और इवन आर्ट हो गया, आर्ट मुझे बहुत पसंद है। मैं फ्री टाइम में ज़्यादातर आर्ट ही करती हूँ। पेंटिंग होगी, ड्राइंग होगी, क्राफ्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऑरिगेमीज। तो ये सब मेरी हॉबीज़ हैं। बट मेन मैं डबिंग की तरफ ही जाना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं डबिंग करूँ, उस फील्ड में जाऊँ और कार्टून्स को वॉइस दूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे सोनल कौशल हैं और जैसे योगी जी हैं जो कि टैलेंट तड़का के अंदर डबिंग करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह डबिंग करूँ। और वैसे मैं आईएएस भी बनना चाहती हूँ इसलिए कि मैं देश की सेवा कर सकूँ। बट अभी 10th के बाद मैं पहले यही चाहूँगी कि मैं अपना डबिंग में स्कोप दूँ क्योंकि मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्कूल की वजह से आ चुकी हूँ। किसमें कितना है दम, तो मैं सभी का थैंक यू करना चाहूँगी कि जो किसमें कितना है दम वो प्लेटफॉर्म के लिए जब सर हमारे स्कूल में एडवर्टीजमेंट करने आए तो मुझे पहले तो ऐसे हुआ कि मुझे जाना चाहिए नहीं, बट उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं आपको जाना चाहिए, आप कर सकते हो। एंड मेरे पेरेंट्स का भी मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा। इवन मेरे फ्रेंड्स और जैसे कि ट्यूशन फ्रेंड्स हो गए, मेरे टीचर्स, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे आगे रखा। एंड मैं पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी करती हूँ जैसे कि स्टेज संभालना स्कूल में एंड पूरा असेंबली वगैरह मेंटेन करना वो भी मैं करती हूँ। तो मुझे ये सब करके अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और मैं जैसे कि मेडल्स वगैरह इकट्ठे करने मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई चीज़ हम कलेक्ट करते हैं तो मैं इनकी कलेक्शन बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई घर पे आए तो ऐसे शो पीस के अंदर ये सब दिखे एंड मेरे माँ बाप को भी मेरे पर प्राउड हो। तो इसके अलावा जैसे कि गॉड में तो हम सभी मानते हैं, हमारे घर में जैसे जो मंदिर है मैं डेली वहाँ पे प्रार्थना करती हूँ। शाम को डेली खाना खाने से पहले मैं भगवान के आगे हमेशा प्रेयर करती हूँ कि मुझे इसी तरह आगे रखना, मुझे अपना आशीर्वाद देना और मेरी पूरी फैमिली की, सबकी रक्षा करना। और साथ में जैसे कि जब भी मैं घर पे फ्री होती हूँ, फ्री टाइम में मैं आर्ट तो करती हूँ बट जैसे रूम के अंदर डांसिंग हो गया और सिंगिंग मुझे इतनी मतलब काफ़ी पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं बैठी बैठी सिंगिंग करती रहती हूँ। और मेरी सिस्टर है, मुझे खुशी होती है कि वो मेरे नक्शे कदम पे चल रही है क्योंकि मुझे जब भी मेरे टीचर्स मिलते हैं या कोई रिलेटिव्स मिलते हैं तो सभी मुझे यही कहते हैं कि ये भी तुम्हारी तरह आगे जा रही है और मुझे ये सुनकर खुशी होती है। और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है साइना, वो मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करती है। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ के लिए उसको फ़ोन किया या मैसेज किया, मेरे लिए वो हमेशा टाइम निकालती है। उसको ये होता है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ और मुझे ये होता है कि हाँ मैं भी उसके साथ हूँ। तो अगर हमें जैसे स्टडी करनी होती है, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा रात को ये था कि मैं लेट तक स्टडी नहीं कर पाऊँगी पेपर में, तो उसने क्या किया, वो ऑनलाइन रहती थी मेरे साथ फ़ोन पे। हम दोनों अपने अपने घर पे बट साथ में स्टडी करते थे और अब हम 2 बजे तक पढ़ सकते हैं, 1:30 बजे तक पढ़ सकते हैं और हम पढ़ते भी। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि साइना मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो क्लास के अंदर मेरे साथ बैठी होती है
तो उसको सुनना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, तो हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। इवन उसके अलावा भी मेरी जो फ्रेंड्स हैं, रीना, पैरी, अर्शिया, वो सब भी मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। इवन जो ट्यूशन वाले मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे ट्यूशन वाले जो टीचर्स हैं उन्होंने ही मुझे प्रेफर किया था कि आपको जाना चाहिए आगे, आप कर सकते हो। इवन जो मेरे स्कूल वाले टीचर हैं, मेरे प्रिंसिपल हैं, उनका तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि वो हर चीज़ में मुझे आगे रखने की कोशिश करते हैं। उनको पता है ये कर सकती है और ये करेगी और ये आगे जाकर और नाम रोशन करेगी। तो मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगी, पूरी KKHD टीम का, अपने पेरेंट्स का, अपने प्रिंसिपल का, स्कूल टीचर्स का, ट्यूशन टीचर्स का, और ट्यूशन फ्रेंड्स का, स्कूल फ्रेंड्स का, सबका, क्योंकि मुझे हर साइड से सपोर्ट मिला है। और मैं मतलब यहाँ पहुँची हूँ तो सिर्फ इन सब की वजह से ही पहुँची हूँ, क्योंकि इन सब का सपोर्ट रहा तभी मैं आगे बढ़ पाई। और मैंने किसमें कितना है दम के 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं, और अब मैं यही चाहूँगी और भगवान से भी प्रेयर करूँगी कि आई होप कि मैं 5वां राउंड भी क्लियर करूँ और ग्रैंड फाइनल में जीत कर आऊँ। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं होर शहर का रहने वाला हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का से। मेरी 2 बेटी है, एक दीपिका चौधरी, एक प्रभजोत चौधरी। और जो दीपिका है वो मिमिक्री में 4 राउंड पार कर चुकी है और 5वें राउंड में वो फाइनल में पहुंची है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं मेरी बेटी दीपिका के बारे में जो आपको कुछ बताना चाहूँ, तो ये छोटी थी ना, तभी से जैसे मैं खेत में चला गया, तो मम्मी जी घर पे काम करनी है, तो इसको क्या करते, कार्टून वगैरह लगा के और टीवी आगे बिठा देते थे। तो इसको स्टार्टिंग में ना कार्टून में इतनी ज़्यादा रुचि है, और जो मिमिक्री उनकी देख देख के मिमिक्री करने लगी है, और सारा दिन हंसती रहती है। कभी किसी की आवाज़ में बोलती है, कभी किसी की आवाज़ में बोलती है, और जो कार्टून जैसे देख देख के हर तरह की आवाज़ें निकालती है। तो घर में जो कभी किधर से भी आवाज़ आती है तो कभी किसी कार्टून की आवाज़ निकाल लेती है, कभी किसी की निकाल लेती है, और घर में सारा हंसी वाला माहौल बना रहता है। और ये पढ़ने में बहुत होशियार है। इसकी मम्मी की ट्रांसफ़र हो गई थी और कोई स्कूल में, वहाँ पे हमने इसको लगाया। तो स्कूल में जो जाके पहले दिन लगाया, मैंने सोचा भी अलग क्षेत्र है, अलग डिस्ट्रिक्ट है, इसको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वहाँ पे जाके इसने स्कूल के पहले 10 बच्चों में टॉप में रहने लगी। वहाँ पे जाके जो मिमिक्री करने लगी और पढ़ाई में होशियार रही है। हर साल को रिजल्ट आता है तो घर पे पता होता है जो फर्स्ट आएगी या सेकंड आएगी। जो दीपिका को डांस का बहुत शौक है और गाने का बहुत शौक है, तो दोनों बहुत बढ़िया, डांस में भी बहुत बढ़िया है, गाने में बहुत बढ़िया है। तो जो अपनी दोनों बहनें, वो प्रभजोत चौधरी और जो इनका बीच में 6 साल का गैप है, फिर दोनों का आपस में इतना कॉम्बिनेशन बन जाता है कि दोनों का डांस भी बहुत बढ़िया होता है और गीत भी गाते हैं। और कोई प्रोग्राम है आसपास, किधर भी है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो इसने जाके वहाँ पे अपना एक अलग ही रोल प्ले करना है, जिसमें क्या एक अपनी छवि बना के रखती है हर काम में। और दीपिका को जैसे मैंने ना घर के पास वाले प्लाट में मैंने सब्जियाँ वगैरह लगा रखी है, तो संडे को जैसे मुझे ज़रूरत होती है कोई हेल्प की, तो दीपिका मुझे हेल्प कराती है। और जैसे सब्जियाँ वगैरह भी तुड़ा देती है, कोई और है, कोई बीज वगैरह लगाने हैं तो वो लगाती है। घर में फूल वगैरह लगाए में उनको पानी भी डालती है पौधों को, और कोई नए नए फूलों की मुझे राय भी देती है, पापा आज गुलाब लगाएंगे, ये लगाएंगे। मुझे कई बार वीडियो दिखा देती है कि इसमें गुलाब में ऐसे कटिंग हो जाती है, इसमें बर्डिंग हो जाती है। और मैं कहता हूँ हर क्षेत्र में ये आगे है, हर चीज़ इसको मैं सोच नहीं सकता कि हर एक काम में इतना परफेक्ट होएगी क्या। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि किस में कितना है दम के शो में। अभी इसने 4 राउंड पार कर लिए, 5वें राउंड में ये जीत के आए, और मेरे शहर हवोर का और अपने स्कूल का और अपने माँ बाप का, आपका, अपने दादाजी का, सभी का नाम रोशन करे। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मेरा नाम रेखा रानी है। मैं अबोर शहर में रहने वाली हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी का नाम दीपिका चौधरी और छोटी का नाम परी है। और मैं अपनी बड़ी बेटी की बात करूँ तो इसे बचपन से ही मिमिक्री का, डांस का, हर चीज़ का शौक़ है, और बोलने का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब भी मैं स्कूल से घर आती हूँ तो आते इसने अपनी मीठी मीठी बातें सुनाने, मम्मा आज मैंने ये किया, वो किया, सब कुछ इसने बता देना कि मैं जल्दी जल्दी बता दूं बस। और कोई भी गाना है, डबिंग है, ये सुनाती रहती है मतलब। और क्लास में भी ये बहुत अच्छी है। जब हम पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, स्कूल वालों से यही सुनने को मिलता है कि आपकी बेटी हर क्षेत्र में आगे जा रही है, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलती इससे, और हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे मेरी बेटी, यही शुभकामना है मेरी। और डांस भी अच्छे से करती है घर पे, और छोटी बेटी भी उसके नक्शे कदम पर चल रही है। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है
कि वो उसकी हर चीज़ में नकल करती है, चाहे वो डांस हो, चाहे डबिंग हो, पर उससे डरते डरते करते हैं। उसका डर भी लगता है उसको कि दीदी कहीं डांट ना दे। बाकी बहुत मज़ा करते हैं दोनों, आपस में प्यार से खेलती है और सब्जी वगैरह तुड़ाने में मेरी मदद करती है। हम शाम को मंदिर भी जाते हैं घूमने के लिए और बहुत एंजॉय करते हैं। इनके साथ मैं भी फुल एंजॉय करती हूँ। इनका गाना सुनते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो घर में पूरी रौनकें लगी रहती है। कभी ऐसे फील नहीं होता अकेलापन, और बहुत अच्छा फील होता है। स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन वगैरह होता है तो उसमें हर चीज़ में भाग लेने का इसको शौक रहता है कि उसमें भी करना है, ड्राइंग में भी करना है, डांस में भी करना है। कोई भी चीज़ ये नहीं छोड़ती, चाहे वो पेंटिंग हो, मिमिक्री हो, हर चीज़ में आगे। इसने बहुत सारे सर्टिफिकेट, मेडल इकट्ठे किए हुए हैं। इसने टारगेट भी रखा हुआ है कि मैं इतने मेडल इकट्ठे करूँगी, और वो कर भी रही है। इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी ने पूरे मतलब मेडल इतने इकट्ठे कर लिए, उसका टारगेट अब पूरा होने वाला है जितना वो कह रही है। मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा मिमिक्री का शौक है। जब भी इसने बात करनी हो तो ज़्यादा मतलब कार्टून की आवाज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़ोन पे कल परसों ही बात की तो भी इसने कार्टून वॉइस में बात की मेरे साथ, कि सिंचैन की वॉइस में, कभी किसी आवाज़ में बात करती है कि मम्मा आप कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल कार्टून की आवाज़, ऐसे लगता ही नहीं है कि वो खुद बात कर रही है। बहुत ज़्यादा शौक है इसको कार्टून की आवाज़ें निकालने का, डबिंग करने का। जब भी घर पे कोई काम करना हो तो भी मिमिक्री करते हुए, अपना आनंद लेते हुए ये काम करती है। इसके अलावा मेरी बेटी स्टडी में भी बहुत होशियार है, मतलब हर चीज़ में सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। और दोनों बहनें इकट्ठी बैठ के स्टडी करती है। छोटी बेटी की वो सहायता करती है स्टडी करने में। इसके अलावा इकट्ठे खेलते भी है और खेलते खेलते लड़ते भी बहुत है, और फिर इनका आपस में फिर से प्रेम हो जाता है। पता ही नहीं लगता कि कब लड़ाई हुई और कब एक दूसरे के साथ घुल मिल के खेलने लग जाते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने अपनी मेहनत से 4 राउंड के KHD में मिमिक्री करके 4 राउंड पार करी और ग्रैंड फिनाले में जा रही है। मैं परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि वो अपने शहर, अपने माता पिता, अपने स्कूल और अपने शहर का नाम रोशन करे। परमात्मा उसको चढ़ती कला में रखे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। हेलो गाइस, आई एम साइना मित्तल। दीपिका मेरी लाइफ से 7th क्लास से है। जब से ये मिली थी ना, सबको ये थोड़ी सी यूनिक लगती थी क्योंकि इसकी हैबिट्स बहुत पेक्युलर थी। बट सबसे अच्छी बात, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत था। इसने सबसे पहले आते ही अपनी मिमिक्री का टैलेंट दिखाया, एंड इसमें सिर्फ एक टैलेंट नहीं है मिमिक्री का, बहुत से हैं। शी इज़ गुड इन आर्ट, स्टडीज़, and the best part, public speaking. She is good in debate also. She has also won several prizes across schools, and her parents should be in a state of gratitude that they have such a child like Deepika. I am her best friend since 7th. People often misinterpret her कि ये कैसी है यार, ये तो बहुत aggressive है. But for me, she is one of the most
मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर मेट। अगर कल एग्जाम है और मेरा मूड ऑफ है, आई कैन लिटरली टॉक टू हर फॉर आवर्स। शी विल ऑल्सो टॉक टू मी फॉर आवर्स जस्ट बिकॉज आई एम नॉट इन अ गुड मूड। If there would be a ranking in the terms of emotional intelligence, I would literally rank her 1000 out of 10. She is an embodiment of benevolence. And जितनी बात इसकी टैलेंट की जाए उतनी कम है। हम दोनों ने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया लिटरली। जब भी हम स्कूल में कोई भी इवेंट होता था ना, हम दोनों को ही साथ में देते थे। एंड फॉर दिस आई वॉन्ट कि ये KKHD का फाइनल ज़रूर जीत के जाए। मेरी ब्लेसिंग भी इनके साथ है ताकि ये अपने स्कूल का, अपने सिटी का और सबसे पहले अपने पेरेंट्स का नाम ज़रूर रोशन करे। थैंक यू। नमस्कार, मैं श्रेया भारती, प्रिंसिपल ब्रह्मऋषि मिशन स्कूल। मैं आज आपको हमारी स्टूडेंट दीपिका चौधरी, जो कि हमारे स्कूल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ऑलराउंडर है, चाहे गेम्स में ले लो, चाहे पढ़ाई में ले लो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ले लो, हर कहीं वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती है। और आज जब मेरे को ये सुनने में आ रहा है कि किस में कितना है दम में, उसने 4 राउंड क्लियर करके मिमिक्री में फाइनल राउंड में पहुंच गई, तो मेरे लिए बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही विश्वास था कि वो कुछ ऐसा ही करने वाली है। और इसके लिए भी मेरे को बहुत गर्व है कि इतना आगे बढ़ने के साथ साथ उसके साथ साथ वो स्कूल का नाम भी बहुत रोशन कर रही है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। और हमारे स्कूल में वो शुरू से ही पढ़ती आ रही है और आगे भी मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और मैं चाहूँगी कि अगर वो कंटिन्यू आगे +1 में भी हमारे पास आती है, तो मुझे लगता है कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। स्कूल में उसकी एक जगह को लेकर के, उसके से कहते हैं कि वो जो भी करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, स्कूल हमेशा उसके साथ खड़ा है, हर तरह से उसको सपोर्ट करेगा। हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट कमेटी, हमारे टीचर्स और इवन उसके क्लासमेट्स ऑल्सो। तो विश यू वेरी गुड लक दीपिका। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम इसी तरह से आगे बढ़ो और फाइनल राउंड में भी जीत करके आओ और स्कूल का नाम रोशन करो। थैंक यू वेरी मच। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी वरुण बंसल सर का और पूरी किसमें कितना है दम की टीम का कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। थैंक यू KKHD टीम।